और देखिए, डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के मामले में मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी है। डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति जो है वो उचित है, यह मुख्य सचिव ने कहा है। गृह मंत्रालय ने भेजा था मुख्य सचिव को पत्र। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी को लेकर पोस्ट किया था कि डीजीपी विहीन प्रदेश बना है झारखंड, और इसी को लेकर मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय को यह पत्र लिखा और कहा कि डीजीपी की नियुक्ति उचित है। डीजीपी नियुक्ति के मामले में और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन फोन लाइन पे बने हुए हैं। चित्रंजन, देखिए, डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहे थे। इस बीच मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजा है और ये साफ कहा है कि नियुक्ति जो है वो उचित है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, डीजीपी इस मामले पर लगातार विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से डीजीपी बैठक कर इस पर भी विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो वो कैसे बैठ के ले रहे हैं। राज्य में अभी कोई डीजीपी ही नहीं, बिना डीजीपी के ही राज्य चल रहा है, ऐसा लगातार आरोप बीजेपी जो है वो सरकार से लगा रही है। वहीं देखिए, जो गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भेजा था डीजीपी को लेकर कि उनके जो कार्यवाही है वो समाप्त हो रही है, लेकिन देखिए, झारखंड में जो डीजीपी नियुक्त किया था 2 वर्षों के लिए नियुक्ति की थी। तो ऐसे में राज्य सरकार ने जो पत्र भेजा था, राज्य सरकार ने भी गृह विभाग को पत्र भेजा था कि उनकी जो नियुक्ति है वो 2 वर्षों के लिए की गई है। इस मामले पे एक बार फिर से पत्र जो है वो सामने आया, लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी लगातार इन सारी चीजों को लेकर, खासकर डीजीपी मामले को लेकर लगातार प्रेस में और सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट करते हुए नजर आ रहे। लेकिन देखिए, मुख्य सचिव जो है गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है, पत्र भेजा है कि इनका कार्य विस्तार किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार ने 2 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति की है। जो नियमावली फिर जो राज्य सरकार डीजीपी की नियुक्ति की है वो उत्तर प्रदेश और बंगाल के नियमों का हवाला देती है। हालांकि इससे पहले जो डीजीपी की नियुक्ति होती थी वो 3 सदस्य जो नाम है वो केंद्र को भेजती थी, लेकिन इस बार जो कि डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति हुई थी, राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन करके वो नियुक्ति की थी। हालांकि जो संशोधित नियम के तहत डीजीपी की नियुक्ति की थी, वहां से यूपीएससी के एक सदस्य भी उस कमेटी के सदस्य थे, लेकिन उस नियुक्ति बैठक में यूपीएससी के सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे। तो देखिए, उसके बाद से यह पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। डीजीपी नियुक्ति मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने खुद इस पर जो है आरोप दाखिल किया है कि डीजीपी की नियुक्ति गलत हुई है। तो देखिए, अनुराग गुप्ता के डीजीपी बनने के साथ ही यह विवादों में रहा है कि अनुराग गुप्ता न सिर्फ पहली बार यह सुर्खियों में आए हो, बल्कि इससे पहले भी जब हॉर्स ट्रेडिंग का मामला रघुवर की सरकार में आया था तब भी वो सुर्खियों में था। और अनुराग गुप्ता की खासियत है कि सरकार जिनकी भी होती है उनके खासम खास बन जाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मुख्य सचिव ने साफ कर दिया है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति उचित है, क्योंकि गृह मंत्रालय की ओर से नियुक्ति को लेकर मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया था और अब मुख्य सचिव ने भी गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर साफ कह दिया कि डीजीपी की नियुक्ति उचित है।